डॉक्टर साहब, आज आप माउंट हेरिटेज स्कूल बता रही हैं, क्या कहेंगे एनुअल फंक्शन? देखिए, पहले तो मैं स्कूल प्रशासन का आभार करूंगी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। दूसरा, उन्होंने जो विषय चुना है आज के कार्यक्रम का, वो अपने आप में बहुत सार्थक विषय है। हम आने वाली पीढ़ी को अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और सभ्यता बता सके और एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सके, इसका समावेश देखने को मिला है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो 2047 लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बड़ी कठिन चुनौतियां हैं उसको लेकर। मुझे लगता है कि जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हर चुनौतियों का सामना किया है और एक एक स्टेप वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी आपको लगता था कि धारा 370 हट पाएगी? वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो धारा हटी है। ऐसे अनेक चुनौतियां उनके सामने आई हैं और जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो उस पाथ पर कैसे बढ़ेंगे कि हमको जाना कहाँ है। जब हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तभी हम रास्ते पर बढ़ते हैं। उस रास्ते पर कितनी मेहनत करनी है, कहाँ पर मेहनत करनी है, इसकी योजना बनाते हैं और मुझे लगता है कि हम आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो वहाँ कब सार्थक होगा? मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर देश भर के अंदर सामान्य जन का मन बनता जा रहा है। बहुत सारे संसाधन लगते हैं, बहुत समय इलेक्शंस में जाने के कारण विभिन्न प्रांतों के अंदर चलती हुई योजनाओं के ऊपर रोक लग जाती है, नए कामों को हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि देर हो सकती है, लेकिन इस पर हमको जाना भी पड़ेगा और हमको जाना भी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इस पर साथ देना चाहिए। अभी हालात बिगड़ रहे हैं, जैसे बंगाल की बात करें तो वहाँ पर, और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर भी हालात खराब हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जब भी पड़ोस में भी कुछ होता है तो हमको भी कष्ट होता है और होना भी चाहिए। हमारे चारों तरफ के पड़ोसी सुरक्षित रहे और तारतम्य अच्छा बना रहे, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो हालात हुए वो अच्छे नहीं है, लेकिन भारत सरकार एकदम सतर्क है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी चुनौती? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और निश्चित सरकार बनाएगी। और अभी अरावली का मुद्दा चल रहा है, उसको अरावली के मुद्दे पर मुझे लगता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विभिन्न मंचों के ऊपर उसकी क्लैरिटी कर दी है और बहुत स्पष्टता के साथ में उन्होंने उस विषय को रखा है, तो हमें उनकी बात के साथ जाना चाहिए।